रात के 12 बजे थे। रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक खिड़की से ठंडी हवा के साथ एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, खिड़की खुली थी। जैसे ही वो खिड़की बंद करने के लिए उठा, उसे अपनी परछाई अजीब सी लगी। वो हिली, लेकिन रोहित तो स्थिर खड़ा था। परछाई की आंखें चमकने लगीं। एक धीमी, भयानक आवाज गूंजी, तुमने हमारी जगह ली है, अब बारी तुम्हारी है। अगली सुबह रोहित के कमरे में सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन अब वो उसकी नहीं थी। अगली सुबह जब रोहित के दोस्त उसे कॉल कर रहे थे, तो कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वे उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का माहौल अजीब था। कमरे में अंधेरा, खिड़कियां बंद और दीवारों पर अजीब सी छायाएं झूम रही थीं। वे रोहित को आवाज देने लगे, लेकिन उनकी आवाज कमरे में गूंजकर गायब हो जाती। तभी उनमें से एक ने देखा, फर्श पर कुछ लिखा था। धूल पर उंगलियों से खरोच कर लिखा गया था, ये मत सोचो कि तुम्हें बाहर जाने दिया जाएगा। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक खुद बंद हो गया। कमरे की छायाएं बढ़ने लगीं और एक स्वर गूंजा, अब तुम भी हमारे साथ हो। इसके बाद उस घर में कोई नहीं लौटा। कहते हैं अब उस कमरे से कई लोगों की परछाइयां झांकती हैं, मगर उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं। कई हफ्ते बीत गए। रोहित और उसके दोस्तों की कोई खबर नहीं थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर कुछ भी अजीब नहीं दिखा। सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे कोई कभी वहां रहा ही ना हो। लेकिन जब एक पुलिसकर्मी ने कमरे की दीवार पर हाथ रखा, तो उसे ठंडक महसूस हुई। उसने दीवार पर ध्यान से देखा। वहां हल्की हल्की आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी की परछाइयां जम गई हों। पुलिस ने रिपोर्ट बंद कर दी, इसे लापता व्यक्तियों का मामला मानकर। लेकिन उस घर को कोई किराए पर लेने नहीं आया। कुछ साल बाद एक नया परिवार वहां रहने आया। पहली रात उनके 6 साल के बेटे ने कहा, मम्मी, ये परछाइयां मुझसे बात कर रही हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, डरने की बात नहीं बेटा, ये बस तुम्हारी कल्पना है। लेकिन रात के अंधेरे में घर में एक बार फिर सरसराहट गूंजी और अगले दिन वो परिवार भी गायब हो गया। अब उस घर को साया हवेली के नाम से जाना जाता है। जो भी वहां जाता है, उसकी परछाई बाहर लौटकर नहीं आती। साया हवेली सालों तक वीरान रही, लेकिन एक दिन एक युवा शोधकर्ता अंशुल वहां पहुंचा। वो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करता था और साया हवेली की कहानियों से आकर्षित होकर आया था। अंशुल ने अपने साथ आधुनिक उपकरण और कैमरे लाए। पहले दिन सब सामान्य लगा, लेकिन रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरों की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अंशुल ने देखा कि दीवारों की परछाइयां हिल रही थीं, मानो किसी से बात कर रही हों। तभी उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस से एक आवाज आई, तुम हमें रोक नहीं सकते। हर बार कोई आता है, वो हमारी दुनिया में चला जाता है। अंशुल ने सवाल किया, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? आवाज धीमी पर खौफनाक थी, हम वे हैं जिन्हें भुला दिया गया। ये घर हमारा है और अब तुम भी हमारे हो। अंशुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी परछाई अलग होने लगी, धीरे धीरे दीवार की ओर खिंचती गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस ने अंशुल का सामान और उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस पाई। उसमें आखिरी आवाज थी, ये घर अब एक और परछाई को जोड़ चुका है। साया हवेली आज भी खड़ी है और हर कुछ सालों में एक नई परछाई वहां जुड़ जाती है। लेकिन कोई भी ये राज नहीं सुलझा पाया कि ये साए आखिर क्या चाहते हैं।